नाउ इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट इस टाइम पे 7 जनवरी को इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन इस अमीर व्यक्ति के बनने के पीछे उनकी जो स्टोरी रही है वो बड़ी इंस्पिरेशनल रही है। इस सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति माना जाता है। सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति है इलॉन मस्क। उनके अब जो विजन्स थे ना वो इम्पॉर्टेंट है कि उनको किस लेवल से उठा करके किस लेवल पर लेकर के आए। अगर आप बात करोगे 2020 की 2020 की, तो 2020 की शुरुआत में उनका नेटवर्थ था $27 बिलियन और 2020 इंड करते और जनवरी 7 को 2021 में जनवरी 7 को उनका नेटवर्थ है $190 बिलियन। यानी कि इस 2020 में उन्होंने इतनी कमाई की है 132 बिलियन, जितना बिल गेट्स का टोटल नेटवर्थ भी नहीं है। उससे ज़्यादा उनकी 2020 में अर्निंग हुई है। लेकिन इसके पीछे एक टाइम ऐसा था उनके लाइफ में जब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। ही हैज़ ओनली $40 मिलियन। उनके पास एक टाइम था जब $40 मिलियन बचे हुए थे। और उनकी दोनों कंपनियां जिनकी वजह से आज वो इस लेवल पर पहुंचे हैं, उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों ही डूबने के कगार पर थी। दोनों का पता नहीं था कि कब कौन सी कंपनी डूब जाएगी। और उनके पास ऑप्शन था कि वो किसी एक को सेव कर सकते हैं, या टेस्ला को सेव कर ले या फिर स्पेस एक्स को सेव कर ले। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और दोनों में आधा आधा पैसा खर्च किया और दोनों में पूरी तरह से अपना पूरा जितना भी उनके पास था, उनके घर थे, सारा कुछ जो है रेंट पर दे करके, उनको बेच करके सारा पैसा अपनी दोनों कंपनियों में लगा दिया। पूरी दुनिया ने कहा ये तो पागल हो गया है, इसने अपनी सारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। और ऐसी चीज में जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो करना क्या चाहते हैं, बट ही हैज द माइंडसेट। उनके पास वो माइंडसेट था, वो पैशन था कि कुछ ऐसा करना है जो किया जाना चाहिए। इलॉन मस्क कहते हैं कि मुझे वो नहीं करना है जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो किया जाना चाहिए, जो होना चाहिए, जो हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा है। और उनके जितने भी काम है अगर आप उठा करके देखोगे सारे काम, तो सारा कुछ ऐसा है ना जिसमें इनोवेशन है, कुछ नया है, कुछ ऐसा जिससे पृथ्वी को सेव किया जा सके, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सके, हमारे चारों तरफ के जो पर्यावरण है उस पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। चाहे वो आप सोलर सिटी ले लेंगे, सोलर से ऊर्जा लेने का, जिससे कि बिजली ना बनानी पड़े, डीजल ना लगे। उन्होंने पेट्रोल फ्री कार्स बनाने का, यानी कि इलेक्ट्रिक से कारें चलेंगी, उसके लिए टेस्ला का यूज कर रहे हैं। तो सारा सिस्टम उनका इस तरह से है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो, उसको किसी तरह से इस लायक बनाया जाए ताकि पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक जीवन संभव हो सके। और उसके बाद भी उन्होंने पृथ्वी पर अगर जीवन संभव नहीं रहा तो हम मार्स पर लोगों को बसाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स ओपन किया हुआ था और स्पेस एक्स सफल भी रहा काफ़ी टाइम की, काफ़ी असफलता उन्होंने अपने जीवन में देखा। ऐसा टाइम आया जब उनके वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी, एक हौसला था, एक पैशन था कि कुछ ऐसा करना है। उनका जो विजन था वो बड़ा था, उनका विजन लॉन्ग टर्म था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इलॉन मस्क से सीखने के लिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम उनसे सीख सकते हैं। पहली कि ऑलवेज पैशनेट व्हाट एवर यू आर डूइंग, और डू व्हाट एवर यू आर पैशनेट। या तो जो काम कर रहे हो उसके प्रति आप पूरी तरह से पैशनेट रहो, या वो काम करो जिसके प्रति आप पहले से पैशनेट हो। दोनों में डिफरेंस समझ पे आ रहा है कि अगर आप किसी काम को लेकर के, कोई काम आपको अच्छा लगता है, कुछ आप करना चाहते हो, तो आप पूरी तरह से उसमें पैशनेट होकर के उस काम को करो, या फिर जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है वो करें, तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज कि ऑलवेज रेडी टू हैव द रिस्क, हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। कुछ भी जो है सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो वो सिचुएशंस अपने आप पीछे चली जाएंगी और आप उसमें आगे निकल जाओगे। एंड थर्ड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, अपना विजन ऐसा रखो जो लॉन्ग टर्म हो, जो थोड़ा सा आगे आप सोच सको, जो अभी है और जो होने वाला है फ्यूचर, अगर वो दोनों आप सोच सकते हो तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक होंगे। आप क्या होगा, कौन से मार्केट आने वाला है, क्या चीज़ों की आज मार्केट में वैल्यू नहीं है लेकिन कल होने वाली है, अगर आप उस पर काम करोगे तो जब तक लोग वहाँ तक पहुँचेंगे आप तब तक उस समय रूल कर रहे होंगे। तो इलॉन मस्क की ये 3 चीज़ें हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हम सीख सकते हैं। और उनका जो ट्वीट था, जब टेस्ला ने उनको ट्वीट करके बताया, स्पेस एक्स ने, टेस्ला ने, कि कंग्रेचुलेसन मिस्टर इलॉन मस्क, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड विद द नेटवर्थ ऑफ $190 मिलियन। उन्होंने कहा या ओ स्ट्रेंज, वेल गेट टू वर्क।
बैक टू वर्क, चलो काम पे लग जाते हैं। इलॉन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हफ्ते में जहां सारे लोग 40 घंटे काम करते हैं, हम हफ्ते में 80 घंटे काम करते हैं, और वो लगातार काम कर रहे हैं 80 घंटे लगातार। जहां लोगों को किसी काम को करने में 1 साल लगता है, वो आधे साल में ही कर लेंगे, क्योंकि वो डबल उसका टाइम दे रहे हैं और इफेक्टिव फोकस के साथ काम कर रहे हैं। तो आई होप इलॉन मस्क की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लगातार मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।